अहमदाबाद, वो शहर जिसने मुझे जिंदगी में हर बार प्यार का एक नया रंग, नया स्वाद सिखाया था। 1 साल बाद मैं फिर एक बार अहमदाबाद में था और शायद एक बार फिर लाइफ एक नए स्वाद के साथ मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था और आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला था। अरे समीर बाबा, आप यहाँ पे? अरे अच्छा हो आप आ गए। हम आपको बहुत याद करते थे समीर भैया। कैसा है रामधारी? मैं अच्छा हूँ, और अब आप आ गए हो ना तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। अरे मुझे फोन कर दिया होता, मैं आपको एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाता। और विशाखा चाची ने भी नहीं बताया मुझे कि आप आने वाले हो। वो मैंने मम्मी को मना किया था बताने के लिए। अच्छा, आप यूँ अचानक आके हमें हैरान कर देना चाहते थे ना? मैं भी कहाँ फालतू की बातों में उलझ गया। आप आइए, आप थक गए होगे, आप आराम करिए। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। सुनो मामा जी। सुनो, आजा। तू गले मिल यार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कैसे हैं मामा जी आप? फर्स्ट क्लास। 1 साल बाद शक्ल दिखी तेरी, है नहीं? लेकिन बच्चे, जब भी तेरा चेहरा देखता हूं ना, मतलब काकुसा का चेहरा ही मुझे नजर आता है। मतलब भगवान 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 थे वो मेरे लिए। मेरा मानना है, साफ कहना सुखी रहना, है नहीं? अरे 4 लोगों में खड़े रहने का, उठने बैठने का सलीका सिखाया उन्होंने मुझे, तेरे इस कमलेश मामा को। मतलब बच्चा, मतलब एकदम बच्चा मानते थे मुझे। ये देख ये देख, ये कैसे। बस ऐसे ही तेरा ये कमलेश मामा तेरा हाथ पकड़े रहेगा जिंदगी भर। अरे तुझे इतनी सी भी, मतलब इतनी सी भी कमी नहीं होने देगा तेरा ये कमलेश मामा, वादा। सारा प्यार आप ही लुटा देना। भाई जी आ गई। नमस्ते मामा जी। अरे जीता रहे बेटा। ये लो, इसे मंदिर में रख दो। बेटा जब विशाखा दीदी से सुना था ना कि तू आ रहा है, मैंने उसी टाइम इनसे कह दिया था कि अब हम समीर के साथ ही रहेंगे, एक ही घर में एक ही परिवार की तरह। बस हम गांधीनगर से फौरन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अभी भी हमारा सामान आ ही रहा है, पर रिश्ते अपने होते हैं तो घर जम ही जाता है। बेटा तुझे अब हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जो तेरी मामी है ना, सारा लाड लुटा देगी तुझ पर, अपने हीरो जैसे भांजे पर। अरे हीरो भी कुछ नहीं है तेरे सामने। बॉम्बे में तो यूं ही यहाँ वहाँ दिख जाते हैं हमें, है कि नहीं? पूछो इनसे। इसी हंसी पे हमारी शादी टिकी है। साफ कहना सुखी रहना, है नहीं? मतलब चाहे मर्जी जितने साल ससुराल में गुजार ले, लेकिन मायका नहीं छूटता। गांधीनगर में रहते रहते इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हमारा बॉम्बे, हमारा बॉम्बे। समीर तू इनकी छोड़ा, तू बस हमें अपना सगा मामा मामी समझ के ही रहना, समझा? जब दिल जुड़ जाते ना बेटा, तो ये सगा वगा कुछ नहीं होता। मम्मी जी नाश्ता तैयार है, गार्डन में लगा दे। आजा मेरे भूखे शेर, आजा नाश्ता करते हैं। और बताइए मामा जी।
हेलो भाभी। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मजामा। देखिए, हमने भी थोड़ी बहुत गुजराती बोलना सीख लिया है। हाँ रख दे बेटा, पहले खाने तो दे। पूनम, भाषा बाद में सीख लेना, पहले घर के काम सीख ले। जी मम्मी जी। गुजराती तो बहुत ही इजी भाषा है। और सुनाइए भैया, दिल्ली में तो बहुत मजा आया होगा ना? लाल किला तो आप गए होंगे ना? लाल चटनी कहाँ है पूनम? अ, लाल किला याद है, लाल चटनी नहीं। जा चटनी लेके आ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। मामी जी, बिट्टू दीदी कैसी हैं? अरे मजे कर रही है और क्या। 1.5 साल हो गए उसकी शादी को, आज भी उसकी सास उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखती है। भाई तेरे को तो बहुत ही मतलब बहुत ही याद करती है। फोन आते ही सबसे पहला नाम तेरा। सोनू कैसा है? जो तू उसकी शादी में नाचा है, वाह, हजारों बार कैसे रिवाइंड कर करके देखी है नहीं? हाँ हाँ परवा? हाँ। देवांग आ गया? मम्मी जी आने वाले हैं। वो उनका फोन आया था, बोल रहे थे फैक्ट्री से निकल रहे हैं बस। जमाना देखो, सास ससुर के सामने ना शर्म है ना लाज। मियाँ बीवी खुले में बात करते हैं सबके सामने। 1992 में ये हाल है, आगे पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। अरे समीर आया भाई, आ गया। दिवांग भैया कैसे? अरे यार गले लग जाए यार। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मस्त मस्त एकदम। और बता, फ्लाइट टाइम पे पहुंच गई थी ना? अरे मुझे बताता यार, सस्ती टिकट करा देता तेरी। बैठ 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 बैठ, पकड़ो। अरे वो अपना दोस्त है ना ट्रैवल एजेंट, उससे करवाता। अगली बार भैया। अच्छा छोड़, ये देख, तेरे लिए ना अहमदाबाद की मशहूर खांडवी और आलू बड़ी लेके आया हूँ, आके देख एक बारी। अरे उसे क्या सिखा रहा है? वो भी तो अहमदाबाद में रहा है। अरे खड़ी क्या है, परोस ना सबको दे। जी जी। अरे बताए जल्दी मम्मी। हाथ चला। पता है मम्मी, दुकान पे इतनी लंबी लाइन थी कि बस क्या ही बताऊं। और मैंने ना बीच में घुस के लाया सामान पूरा। तू तो लाएगा ही, बीवी ने जो बोला होगा तुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी, भला इससे कहाँ खांडवी भाती है। और फिर इन रांची वालों को अभी अहमदाबाद का स्वाद पता ही कहाँ है? हमें ना बहुत पसंद है। अरे क्या हुआ, पानी पिला उसे। जी, अरे मम्मी जा जी, लेके आ पानी जी। अंदर से। मेरी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया था। पहले नैनीताल, नैनीताल से नाना जी के पास अहमदाबाद, फिर मम्मी के पास दिल्ली, और अब एक बार फिर अहमदाबाद मामा जी के पास। अच्छा लग रहा था, कुछ कुछ परिवार जैसा। लेकिन हर बार नैना याद आ ही जाती थी। नैना। ये देखो, मैं बदतमीज, बेशरम और बेलगाम हो गए हैं आजकल के पक्षी। गाड़ी को पूरा शौचालय बना दिया। जाओ गाड़ी साफ करो। पापा, लेकिन देसाई अंकल की गाड़ी मैं क्यों साफ करूं? अबे गधे, मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। देसाई की गाड़ी गंदी हुई है तो अपनी भी हुई होगी ना, नालायक कहीं का। जा गाड़ी साफ कर। अरे बैठा क्या है, उतर एक बार, मैं गाड़ी लगाता हूँ। मार के। हाँ जाओ जल्दी गाड़ी साफ करो। पता ही नहीं है कि नकारात्मक सोच जिंदगी को बर्बाद कर देती है। हेमंत, पानी चालू कर। ये कबूतरों ने भी ना जीना आराम कर रखा है। हाय अर्जुन, हेलो। कैसे हो? अच्छा हूँ। गाड़ी साफ कर रहे हो? हाँ। गुड। शिफाली, तुम्हारा पैर। ओह, आई एम सॉरी अर्जुन, शायद गलती से मैंने। कोई बात नहीं।
गलती से या जानबूझकर? क्यों? क्योंकि मैं वो सुनना चाहती हूँ जो तुम मुझे कहने वाले थे, पर अब तक तुमने कहा नहीं। मैच में हर बॉल पे छक्का मारने वाले अर्जुन भैया शेफाली की गुगली पे क्लीन बोल्ड हो गए थे। बेचारे वैसे ही इतने शर्मीले थे और शेफाली जैसी मॉडर्न लड़की के सामने तो उनका और भी बैंड बज जाता था। जबान ऐसे सिल जाती थी जैसे किसी ने होठों पे फेविकोल लगा दिया हो। शेफाली से आई लव यू का आय तक नहीं बोल पा रहे थे अर्जुन भैया। अर्जुन, अरे गाड़ी साफ करने को कहा है, गप्पे मारने के लिए नहीं। जल्दी कर। भैया आप यहाँ क्यों ना आ रहे हो? वो तो मैं गाड़ी साफ कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ऊपर जाओ, धूप बहुत है, पढ़ाई करो। जाओ जाओ जाओ। हाय नैना, हाय प्रीति। हाय हाय। बाय अर्जुन। बाय। चलना? हाँ। जाओ जाओ। नैना, क्या तुझे भी वही लगता है जो मुझे लगता है? तुझे क्या लगता है, मुझे क्या पता? मुझे तो लगता है अर्जुन भैया को शेफाली से प्यार हो गया। कुछ भी, अर्जुन भैया को प्यार नहीं हो सकता। वो भी शेफाली से हो ही नहीं सकता। चल। कहते हैं प्यार और खुशबू छुपाए नहीं छुपते, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती। इसलिए क्योंकि इसी गली में समीर और मेरी लव स्टोरी की खुशबू फैली थी, जिसे कोई नहीं सूंघ पाया था। और उसके बाद जब इसी गली की हवाओं में अर्जुन भैया और शेफाली के प्यार की खुशबू घुल रही थी, तब बाकियों को तो छोड़िए, मैं भी नहीं सूंघ पाई थी। अब कसूर उस खुशबू का था या हमारी इस गली का, ये तो भगवान जाने। भैया लीजिए ना। भाभी अब और खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। अरे कहाँ तूने खाया है कुछ? तू देख क्या रही है? दे ना उसके हाथ में प्लेट। हमें लगता है आपको हमारे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी बाहर इतना सा रखा है। बेटा ये अपनी तारीफ सुनना चाहती है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बस खुश। माय गॉड। वैसे एक बात है, इसे और कुछ आए ना आए, खाना ठीक ठाक बना लेती है। ठीक ठाक ही क्या, अच्छा ही बनाती है। पप्पा ये जामनगर वाला जो ऑर्डर है ना, हाँ। काफी लंबा चौड़ा है, तो हमें ना नए राइस ऑर्डर करने पड़ेंगे। सोनू, तेरा क्या ख्याल है बेटा? मामा जी मैं क्या बोलूं? क्या मैं क्या बोलूं मतलब? हैं? साफ कहना सुखी रहना, है नहीं? तो ये फैक्ट्री तेरी नहीं है? मामा जी आप बड़े हैं, जैसा आपको ठीक लगे। खड़ा हो। इधर आ। मामा जी। पापा। अरे दिल खुश कर दिया तूने आज, दिल खुश कर दिया। मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब काकू साहब भी यही कहते थे कि कमाल तू है, बात खत्म। तुम गुप्ता को फोन लगा और ड्रायर के ऑर्डर दे दे, ठीक है? अरे तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है भाई? आ जा, बैठ जा बेटा। मामा जी अभी तो खाया बाहर। अरे मारवाड़ी छोड़े खाना गिनते नहीं बेटा, आ जा, शाबाश। भाभी आप भी खाइए ना। आप भैया आप खाइए। नहीं, एक बाइट तो खाइए ना प्लीज। ठीक है। ये देखो, बाय गॉड, ना शर्म है ना लिहाज। सास ससुर सामने बैठे हैं और ये पति के प्लेट से खा रही है। मम्मी जी हम सुने हैं कि पति का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है।
सा, ले पानी पी, पी पानी, पानी पी। प्यार बढ़ता है, क्या प्यार बढ़ता है? अरे मेरे बिट्टू से कुछ सीख। सबको खिलाने के बाद फिर खाती है खुद। और एक तू है भाभी। कि लंच में क्या बनाएंगे आप? जो आप बोले भैया। टिंडे। टिंडे वो तो हम बेस्ट बनाते हैं, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नैना की तरह। खाइए ना मामा जी। समझ नहीं रहा मुन्ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़ नैना? कुछ भी बोले जा रही है तू। कुछ सोच कर ही बोल रही हूँ ना। मतलब ये कि पहले ना समीर अपनी चिट्ठी में एक एक बात लिखता था, अपने दिल की सारी बातें लिखकर भेजता था मुझे। और आजकल ना, रुक, तुझे ना समीर का लेटर पढ़कर सुनाती हूँ। अरे डियर नैना। अरे नैना, तू अपनी चिट्ठी मुझे क्यों पढ़ के सुना रही है? चुप कर, सुन। डियर नैना, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ठीक होगी। मेरा एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में हो गया है। कभी मौका मिलेगा तो अहमदाबाद जरूर आऊंगा। तुम्हारा समीर। बस इतना सही लिखा उसने? यही तो मैं कह रही हूँ, तुम पता लगाओ ना, वहाँ सब ठीक है ना? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नैना, इसमें पता लगाने वाली क्या बात है? अरे समीर कहीं आजकल बिजी होगा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा यार। टेंशन कैसे ना लूं? और आज इतने दिन हो गए मैंने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। पहले उससे फोन पे बात हो जाती थी तो कम से कम उसके इतना दूर होने का एहसास तो कम होता था। नैना, मैं कह रहा हूँ कहीं बिजी होगा वो, सब ठीक हो जाएगा। इतना भी क्या बिजी होगा मुन्ना? तुम मेरी बात करो, मेरी बात मैं करता हूँ, तुम मेरी बात। हेलो नैना, तुम ना बेकार में परेशान हो रही हो। समीर आजकल ना हमें भी फोन नहीं कर रहा। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोग पता करो ना। बात को समझ लेना, नया नया कॉलेज है, ऊपर से समीर को अपने घर में भी तो सबको एडजस्ट करना होता होगा ना। और जहां बात रही चिट्ठियों की, उसने तो हमें कितने दिन से चिट्ठी ही नहीं भेजी। तू देखना, जैसे ही समीर को मौका मिलेगा ना, वो फौरन ही आएगा, सिर्फ तेरे लिए। तुम सच कह रहे हो ना? 100% सच। अरे हमारा भाई है वो, हमारी भाभी को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता है? चल मुन्ना, मैं रखती हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। बाय। जी हाँ, किराए पर आने वाला वीसीआर अब हमारे घर में चाचा जी ने परमानेंटली स्थापित कर दिया था। उन दिनों ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था, पर मेरे लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। घर में सबको यही लगता था कि मैं पूजा दीदी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, इसलिए उनकी शादी वाली कैसेट बार बार देखती रहती हूँ। उन्हें क्या पता कि जुदाई के इस वक्त में मेरा एक ही सहारा था, वीसीआर। और मजे की बात ये थी कि वीडियो में जहां जहां समीर था, कैसेट वहां वहां से घिस गई थी। वो गोल वाला बटन होता है ना, उसे घुमा के मैं ट्रैकिंग किया करती थी, तब जाके साफ दिखाई देता था। वीसीआर के रिमोट में पॉज वाला बटन मेरे लिए सिर्फ बटन नहीं बल्कि संजीवनी बूटी था, जिसे दबा के मैं समीर को जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक देख सकती थी। प्रीति, भगवान झूठ ना बुलाए नैना, जब से वीसीआर आया है ना तो 100 बार देख चुकी है पूजा की शादी की कैसेट। हाँ, इसे जीजा जी को तो देखना आता है। अब नहीं चाची जी, वो तो बस पूजा दीदी को। ठीक है, जिसे भी देखना है देखो,
लेकिन ये लो पकड़ो मटर छीलते हुए। हाँ, मैं तब तक कूलर में पानी दे देती हूँ, छील देना सारे मटर। नैना ये नहीं जानती थी कि उसको मुझे देखने के लिए किसी कैसेट की जरूरत नहीं थी। मैं उससे बस कुछ मिनट की दूरी पर ही था। वहां वो हमारी यादों के सहारे मेरे पास आने के सारे रास्ते ढूंढ रही थी, और एक मैं था जो उससे दूर जाने के सहारे ढूंढ रहा था। सोनू, क्या सोच रहा है बेटा? यही कि किस कॉलेज में एडमिशन होगा? ये ले, पटेल महाविद्यालय, अहमदाबाद का बेस्ट कॉलेज। भर दे फॉर्म। लेकिन मामा जी, मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिले, इसलिए मैंने मुंशी जी को बोला है वो फॉर्म भर देंगे। अरे तू आवाज कर, जिस कॉलेज में तुझे एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में तुझे एडमिशन मिल जाएगा। सिक्का सिक्का चलता है तेरे मामा का सिक्का। हाँ, ले बेटा। वैसे समीर भैया, हम भी सुने हैं कि पीएमयू ना बहुत कमाल का कॉलेज है और सभी टॉप करने वाले स्टूडेंट्स वहीं पढ़ते हैं, है ना पापा जी? और काकू साहब भी यही चाहते थे, तू जो करे बेस्ट करे। कमलेश मामा जी सही थे, और वो जो कह रहे थे मेरी भलाई के लिए था, लेकिन नैना की भलाई के लिए नहीं। टॉपर नैना को अहमदाबाद के बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए तो फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे पता है कि नैना के रास्ते पटेल कॉलेज की तरफ ही जाएंगे, और इसीलिए मेरे रास्ते उस कॉलेज से दूर